Okay, so we were discussing the lung of reptiles. दो तरह के हैं, narrow and elongated, which you find in snakes and lizards. In this group, इसमें narrow और elongated है lung. जो limbless हैं, उनमें left lung is rudimentary. जो bulbous हैं, turtle and crocodiles में, इसमें दोनों left and right lung is both functional. And in both of these types, you can find well-formed alveoli in them. And in this group, in this particular reptilia, there is introduction of diaphragm. पहली बार एनिमल किंगडम में इंट्रोडक्शन ऑफ डायफ्राम हुआ. स्पेशल मसल डायफ्राम. ओके, स्पेलिंग गलत है. DIAPHRAGM, डायफ्राम. फर्स्ट टाइम डायफ्राम का इंट्रोडक्शन हुआ अब एनिमल किंगडम में. वेट कीजिए. वेट करो. ओके, फॉर ब्रीदिंग. अब ये मैमल्स में भी कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन डायफ्राम जो है सारे रेप्टाइल्स के पास नहीं है. इसमें भी क्रोकोडाइल्स आर द ओनली वंस among living reptiles जो एक्सटिंक्ट हो गए कुछ रेप्टाइल्स, उनके पास भी डायफ्राम था. लेकिन आज जो जीवित हैं, बचे हुए, एक्सटेंट हैं, लिविंग है, उसमें से क्रोकोडाइल्स आर द ओनली वंस अमॉन्ग लिविंग रेप्टाइल्स. एक एक्सटेंट मतलब होता है लिविंग. अभी हम एक्सटेंट बोले, तो ये मत समझना एक्सटिंक्ट बोले. एक्सटेंट एंड एक्सटिंक्ट ये दोनों अपोजिट वर्ड है. एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, एक्सटिंक्ट मतलब अभी जीवित है, पाए जाने वाले. एक्सटेंट. सो क्रोकोडाइल्स आर द ओनली ones among the living reptiles. Okay, क्या? Which possess muscular diaphragm for breathing. ठीक, समझ गए? अगर आएगा कोई नोट वगैरह लिखने एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, तो मैंने इतने सारे आपको बता रहा हूँ. साथ ही साथ क्या क्या बता दिए. लैरिंग्स बताए आपको, ट्रैकिया बताए, ओके, डायफ्राम बताए. सबका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर एनिमल किंगडम में इंट्रोडक्शन हुआ, वो बताए. ट्रैकिया का इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ बताइए. ट्रैकिया का इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ? सबसे पहले ट्रैकिया कहाँ किस में पाया जाता है? एम्फीबिया में है क्या ट्रैकिया? नो. रेप्टाइल्स में ट्रैकिया. रेप्टाइल्स इसीलिए खास है, ट्रैकिया अपीयर हुआ रेप्टाइल्स में. क्रोकोडाइल में डायफ्राम फर्स्ट टाइम आया. ओके, एम्फीबिया में तो ट्रैकिया एब्सेंट है, बट लैरिंग्स है. लैरिंग्स किस में आया? सारे टेट्रापोडल्स में. एम्फीबिया में भी लैरिंग्स आया है. तो लैरिंग्स का अपीयरेंस और टेट्रापोडा का इमर्जेंस दोनों कंसाइडेड है. लैरिंग्स सब में है. लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया एम्फीबिया में नहीं है, लेकिन रेप्टिलिया ऑनवर्ड्स है. ओके, आ रहा समझ में? फिर डायफ्राम रेप्टिलिया में भी सिर्फ क्रोकोडाइल में है. ओके,
और फिर मैमल्स में। ओके, बर्ड्स में नहीं है। इतना समझ में आया? Yes, sir. नाउ कमिंग टू द बर्ड। बर्ड्स में आपको बता दिए हैं लगभग, फिर से आप एक बार समराइज कर लेता हूं। देखिए, इसमें जो है लंग्स बर्ड का इज लाइक membranous air sac. The lung is extended into this lung is extended into membranous air sacs. लेकिन लंग जो है वो this lung is present in the pleural cavity. इसी प्लूरल कैविटी में हार्ट भी है, लंग भी है, बर्ड का लंग है, और लंग फिर एक्सटेंड हुआ into the membranous air sacs. So many air sacs are present in the bird's body cavity, and these membranous sacs occupy almost all the available space in the body cavity. These membranous sacs occupy all the available space in the body cavity. बॉडी कैविटी में ही सारे स्पेस को ऑक्युपाई नहीं कर लेता मेम्ब्रेन एयर सैक्स, इसके साथ ही यह बोन मैरो के कैविटी में भी पेनिट्रेट कर जाता है। कौन? मेम्ब्रेनस एयर सैक। The membranous sacs occupy all the body cavity space, as well as it also penetrates into their birds' bone marrow cavities. That's why their humerus bone is humerus, जो डायना है पंख वाला, that humerus bone is pneumatic bone. Pneumatic means इससे एयर पास हो रहा है, सांस लेने वाला बोन, न्यूमेटिक बोन। सांस लेने वाला बोन है पक्षी का डायने में जो मौजूद जो बड़ी हड्डी है ह्यूमरस, उसका बोन मैरो, एयर सैक भी। ठीक, तो अब आप देखिए लंग इज एक्सटेंडेड इनटू दिस एयर सैक्स, and these air sacs are occupying the body cavity, and air sacs ये भी है और ये भी है, बोन मैरो के अंदर भी है, बॉडी कैविटी के अंदर भी है। आ रहा समझ में? Yes, sir. And because of this, bird's bone is becoming pneumatic. It is helping in the respiration, as well as it is reducing the body weight also. So this adaptation is helping them, which is necessary for their flight, so helping them in the flight. Okay. अब ये एयर सैक्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स दे हैव
5 pairs of air sacs, 5 pairs होते हैं। पहला सर्वाइकल, जो कि होता है उनके बेस ऑफ द नेक पर, सर्वाइकल एयर सैक। दूसरा है नाम आपका, बताइए, कल बताए थे। यस सर, इंटरक्यूलर सैक्स था। इंटर क्लेविकुलर, क्लेविक्यूलर, ओके। इंटरक्लेविकुलर। तीसरा, इसमें इंटरक्लेविकुलर ये पेयर है, सर्वाइकल पेयर है, इंटरक्लेविकुलर भी पेयर ही है, लेकिन कई बर्ड्स में ये मिड लाइन में ये यूनाइटेड है, बीच में, किसी में सेपरेट है, किसी में यूनाइटेड है, इंटरक्लेविकुलर। फिर हो गया एंटीरियर थोरैसिक, एंटीरियर थोरैसिक जो है हार्ट के दोनों साइड है, लेटरल टू द हार्ट। एंटीरियर सब में एयर सैक लगा हुआ है, एयर सैक, एयर सैक, एयर सैक, सर्वाइकल एयर सैक, इंटरक्लेविकुलर एयर सैक, एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक। चौथा पोस्टीरियर थोरैसिक, पोस्टीरियर थोरैसिक, बताए थे कल फोटो में बना के। यस सर, एक पेयर ये। हाँ, ये भी एक पेयर है, यूनाइटेड नहीं है, अलग अलग है। और पांचवा पेयर कौन सा है? एब्डोमिनल, एब्डोमिनल सैक। एब्डोमिनल। एंटीरियर थोरैसिक हार्ट के दोनों तरफ है। पोस्टीरियर थोरैसिक जो है वो हार्ट के नीचे है, लेकिन थोड़ा सा ओब्लिक पोजीशन होता है उसका, ओब्लिक सेप्टम में। और एब्डोमिनल जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में है, ठीक है। तो ये 5 मेन, कुछ और एडिशनल किसी किसी बर्ड्स में और होते हैं, एक्सिलरी एयर सैक वगैरह, लेकिन इस 5 मेन जो है ये लगभग सारे बर्ड्स में, तोता, मैना, कौवा सब में है। अब देखिए अब देखिए, उड़ने के दौरान बर्ड्स के फ्लाइट मसल्स जो है वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं इन एयर सैक्स को। इन एयर सैक्स को कंट्रोल करता है, यानी कोई बैलून अगर है तो उसको दबाओगे हाथ से तो पिचकेगा, छोड़ दोगे तो फूलेगा, ओके। फुलाना और पिचकाना, इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट, ये एयर सैक होते हैं फ्लाइट मसल्स के द्वारा। कैसे? विंग्स जो है उनके ऊपर नीचे होने से फ्लाइट मसल्स इन एयर सैक्स के साथ कनेक्टेड है और दे इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट देम। ये एयर सैक्स, एयर डक्ट सिस्टम, बर्ड का रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी peculiar, unique, and these air sacs are connected by air duct system because the birds do not have alveoli. इनके लंग की खासियत है इसमें alveoli नहीं है, जैसे कि रेप्टाइल्स और मैमल्स में है alveoli, ठीक। रेप्टाइल्स, अब देखिए आप, 3 बात के लिए यूनिक हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम के मामले में। नंबर 1, कुछ रेप्टाइल्स का डायफ्राम आया, अभी बताया। नंबर 2, रेप्टाइल्स के पास ट्रैकिया आया, ठीक। नंबर 3, नंबर 3 क्या अभी बता रहे थे? एल्वियोलाई, ओके। एल्वियोलाई भी रेप्टाइल्स के पास आए, ठीक है। आ रहा समझ में? यस सर, यस सर। तो यह एयर डक्ट सिस्टम रेप्टाइल के पास आ गया। अब तो
एल्वियोलाई जो है फिर किसके पास है? रेप्टाइल के पास आया। बर्ड में एल्वियोलाई है नहीं, रेप्टाइल के पहले एल्वियोलाई नहीं है, तो एल्वियोलाई सिर्फ किसके पास है? रेप्टाइल्स के पास और मैमल्स के पास। ओके, तो नो एल्वियोलाई आर फाउंड इन birds, but these are alveoli are found in reptiles and mammals. So you will, यहाँ पर लिखो, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको लिख दो। हाँ बेटे, इसको और क्या खासियत है? नो एल्वियोलाई। ट्रैकिया अगेन हियर डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई, जैसे देख रहे थे रेप्टाइल्स में, वैसे ही बर्ड में 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, which enters into the लंग। ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई में, and this branch primary bronchi will further be branched into mesobronchi, and again that mesobronchi will divide into parabronchi। जैसे मैमल्स में बताए, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई या parabranchus and mesobranchus. Okay, so trachea first divide into 2 bronchi, primary bronchi, and then into mesobronchi and parabronchi. Tertiary bronchi is parabronchi. और हर टर्सरी ब्रोंकाई यानी पैराब्रोंकाई से एयर कैपिलरीज के बंचेज निकलते हैं, ठीक, एंड दैट bunch of air capillaries, और इससे मिटा देते हैं इसको, primary bronchi will be divided into, एक ब्रांच हो गया, this branch is called as mesobronchi. Mesobronchi will branch into parabronchi. Bronchi और ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर पैराब्रोंकस। हर पैराब्रोंकस से bunch of air capillaries arises. बहुत सारा कैपिलरीज का बंच अराइज हुआ, छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्स। कैपिलरीज है थिन ट्यूब्स। और ये कैपिलरी जो है घूम करके ये आपस में ही लूप बना लेते हैं। इससे क्या हुआ? एयर सैक बन गया। ओके, फ्रॉम ईच पैराब्रैंकस bunches of air capillaries arise, ठीक, which loops back into their own lumen,
and this process is called anastomosis, and as a result of which this leads into the air sac formation. So now the air capillaries here, what you see is the minute air capillaries is looping back into their own lumen and forming the air sac, and there are many minute air capillaries are there. So bundles, यहाँ तो दो हम दिखा रहे हैं for the simplicity for you to understand. So many bundles of the air capillary arises and fold back into their own lumen, so they are forming air sacs like this, by this. And these minute air capillaries are basically one cellular layer thick, and because they are respiratory squamous epithelium, and they are supplied with the rich network of blood capillaries. So in these, so this is the site of gaseous exchange, the air sac, not the lung. Okay, लंग का बाउंड्री यहाँ पर खत्म हो गया, पैराब्रोंकाई तक लंग है। बर्ड्स में गैसियस एक्सचेंज एयर सैक में हो रहा है, मैमल्स में गैसियस एक्सचेंज लंग के अंदर हो रहा है, एडल्ट फ्रॉग के अंदर गैसियस एक्सचेंज स्किन पर भी हो रहा है, और इन द लंग ऑल्सो इट इज टेकिंग प्लेस। रेप्टाइल्स में गैसियस एक्सचेंज लंग में हो रहा है, बर्ड में लंग से बाहर जो निकला हुआ कैपिलरी नेटवर्क का जो आपस में ज्वाइनिंग है उससे एयर सैक जो फॉर्म हुआ, इन दैट एयर सैक द गैसियस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस। Because this is made up of single layer of squamous epithelium cellular layer. This is basically the respiratory epithelium. आ रहा समझ में? Yes, sir. So this is about the bird's respiratory system. Bird's lung. Now mammals. Mammals बताती हैं आपको, क्लास में हो चुका है, फिर भी let us summarize it very quickly. After that this portion will be over. आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया है वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। चौथा मैमल्स। मैमल्स का लंग जो है मल्टी चेम्बर्ड होता है। ठीक, कहने का मतलब पहले तो एक लंग है ही, दोनों लंग जो है मल्टी चेम्बर्ड है। ओके, so in mammals you find multi-chambered lung, and each chamber is divided into many lobes. So what you can say here, the lung is highly advanced. So lung is multi-chambered as well as multi-lobed. Mammalian lung is basically specially designed for the increased efficiency by increasing the surface area of this respiratory epithelium. And this respiratory epithelium is present in the alveoli. And the number of alveoli present in the mammalian lung goes in millions. बताए थे
750 million. Around 1 billion, yes sir, or 750 million exact. हाँ 750 million. Yes, good. तो इतने अल्वियोलाई हैं और सब मिलके it gives the lung a semi-solid sponge-like structure. And this semi-solid sponge-like structure is present with the very little or empty lumen inside. ठीक है, so multi-chambered as well as multi-lobed, ये सब पॉइंट बना लेना, लिख लेना जो भी बता रहे हैं. दूसरा क्या लिखोगे? So the mammalian lung is designed for is designed मतलब कोई इंजीनियर थोड़ी बनाया है इसको, but mammalian lung is made up for is developed for, तो आप थोड़े बनाए, प्रकृति ने बनाया. mammalian lung is evolved and developed for, ऐसे लिखो, mammalian lungs are evolved and developed for increased efficiency. How? By increasing the surface area of the respiratory epithelium of alveoli, and the number of alveoli goes up to millions. Next point likhna. The lungs in mammals are semi-solid sponge-like in appearance with very little empty lumen inside. Okay. The lungs in mammals are enclosed in, third point, lungs in mammals are enclosed in double peritoneal membranes. Outer membrane is called parietal pleura. Parietal, एक ही वर्ड है, प्लूरा. कोई बड़ा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है. प्लूरा मतलब ये सरफेस होता है लंग का आउटर सरफेस. पेराइटल मतलब पेरीफेरी पर, पेरीफेरी पर प्लूरा, पेराइटल प्लूरा. क्योंकि लंग इज एनक्लोज इन डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स. दो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, पेराइटल प्लूरा and outer is the parietal pleura. This is the outer, and the inner one is the visceral pleura. Visceral pleura. यहाँ पर visceral और pleura वर्ड अलग अलग है, ये ध्यान रखना. parietal pleura में parietal pleura एक साथ है, यहाँ visceral and pleura अलग अलग है. Inner lining is visceral pleura. और इन दोनों के बीच में, parietal pleura और visceral pleura के बीच में, there is a fluid filled आपका कैविटी होता है जिसका नाम है fluid filled, forgetting the name, fluid filled peritoneal, yes, peritoneal cavity. तो आप देखिए कि ये हो गया आउटर पेराइटल प्लूरा और इनर लाइनिंग ऑफ द लंग विसरल प्लूरा. इसके बीच में है, दिस इज द फ्लूइड फील्ड प्लूरो पेराइटल कैविटी. दिस इज प्लूरो, ये कैविटी जो है प्लूरो पेराइटल कैविटी. आया समझ में? आगे चलें. यस सर. इसमें जो ट्रैकिया है हम उसको
विंड पाइप कहते हैं कॉमनली, उसको नाम है विंड पाइप। फेरिंग्स में ओपन होता है विद द स्लिट लाइक ग्लोटिस। और ये इंटीरियर में तो स्लिट लाइक ग्लोटिस बताइए, पोस्टीरियर में आपका ये डिवाइड है into the bronchi, okay, primary bronchi that enters the lung and branches off to this primary bronchi, branching off to the secondary and tertiary bronchi, which ultimately leads to fine air capillaries called bronchioles, and each bronchiole is connected to several alveoli by alveolar ducts. ठीक है, तो ब्रांचिंग पैटर्न क्या हुआ? ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी क्वाटरनरी, क्वाटरनरी से ब्रैंकियोल्स, ब्रैंकियोल से फिर एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक के अंदर एल्वियोलाई। ओके, समझाए थे कल? ओके, यस और नो? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो आपको देखिए कि इन मैमल्स बहुत ज्यादा है 750 मिलियन, and if you stress this area of all these alveoli 100 meter square, it will cover the surface area if it is stressed. कौन? जितने भी alveoli है, and this is that respiratory surface where the gaseous exchange is taking place with the exterior. गैसियस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस अंदर में भी, इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू स्पेस में, वहां ब्लड कैपिलरीज से हो रहा है, और टिश्यू के मेम्ब्रेन के बीच, यहाँ आउटर एक्सटर्नल से आया इन द ब्लड कैपिलरीज, वहां ब्लड कैपिलरीज टू द इंटरनल सेल्स, यहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द ब्लड कैपिलरीज। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ब्लड कैपिलरीज जहां पर एक्सचेंज हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, हमने प्रदान किया। इवोल्यूशन हुआ 100 मीटर स्क्वायर। लंग इज हाईली एडवांस। ओके स्टूडेंट्स, सो इतना आपका, दिस इज द ओवर नाउ, दिस इज ओवर नाउ दिस टॉपिक। ओके, कोई सवाल है किसी का? ये हम क्लास में मैमेलियल रेस्पिरेटरी सिस्टम हम डिटेल में बताए हैं, अभी भी डिस्कस किए ही। ये कल के क्लास का रिकॉर्डिंग और अपलोड हो गया है, आप देख सकते हो उसको। कोई सवाल है किसी को इस टॉपिक से? हेलो, नो सर। ठीक है, चलिए अब आप वो दीजिए अभी अटेंडेंस। आरिफा, यस सर। रंजीत, रंजीत, मेघा, Present, sir. Present. सलोनी, रंजीत सिंह बजान सर। जब बोलते हो तो क्यों नहीं बोलते हो प्रेजेंट? साउंड नहीं आ रहा था। ओके, सलोनी, सोनी, Present, sir. अंशुल, मनीषा, प्रेजेंट सर। कृष्णांगी, Present, sir. ओके, आरती,
AI सुमित Yes, sir. ओके पूजा ये तो आती ही है सिर्फ अटेंडेंस क्या बोल रहे हो 5:20 में ज्वाइन कर लिए थे। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो कौन बोल रहा है अच्छा शाश्वती अच्छा अच्छा ये सर शाश्वती है 5:20 में ज्वाइन किया मेरा उसमें बोल रहा था स्क्रीन लॉक है। अच्छा तुम लेट में आई थी ना हम मैसेज हाँ नेटवर्क को थोड़ा ठीक करो शाश्वती नहीं तो कैसे पढ़ाई करोगे ठीक है यस सर यस क्योंकि मैं तुम्हारी ही आवाज मेरे ओके पास सर नहीं आ रही है एकदम हल्का हल्का आ रहा है एक वर्ड का आधा वर्ड तो मेरा आवाज भी नहीं आप तक पहुंच रहा होगा नहीं सर आपका आवाज क्लियर आ रहा है अभी। ओके चलो ऑल द बेस्ट ठीक है चलो अब मिलेंगे हम आई विल इन्फॉर्म थैंक यू सर। Okay, thank you, sir. बाय Okay.